हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं उन कमेंट्स के बारे में जो कि ज़्यादातर लोगों के आपके कमेंट्स हैं। सर मेरे को स्वेलिंग है, मेरे को पेन है, मेरा जॉइंट मोबाइल नहीं हो पा रहा। तो इस तरह के आपके कई कमेंट्स हैं जिन सभी कमेंट्सों के जवाब मिलेंगे आज आपको इस वीडियो में। उससे पहले फ्रेंड मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि जब आप अपने डॉक्टर पर भरोसा करते हो तो आपका मेंटली पावर और विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग बनती है, जिससे आपकी हीलिंग में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। अब रोल किस तरह, जैसे कि मेंटली आप स्ट्रॉन्ग अगर पॉजिटिव सोचते हो तो बिल्कुल डेफिनेटली हमारे जो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होती है, तो आप पॉजिटिव होने से आपको काफ़ी जल्दी आपकी रिकवरी में हेल्प करती है। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं मेरे डॉक्टर से अगर सेटिस्फाई नहीं हूँ या फिर मेरे को ठीक तरह से जवाब नहीं मिल पाया, तो आप दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ले सकते हैं। तो वो कम से कम आपकी सारी चीज़ें, जैसे एक्सरे भी देखेंगे, आपके ब्लड टेस्ट भी देखेंगे, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको हम एक सलाह दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे हमारा भी कंसल्टेशन प्रोग्राम होता है। अब हमारे दिन भर में मान के लिए 100 से ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं। अब कुछ लोग हमसे नाराज़ होते हैं कि सर हमें जवाब नहीं देते। तो सबसे पहले तो फ्रेंड, मैं वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर होते हैं हमारे असिस्टेंट। और फ्रेंड, यहाँ पर बुरा मानने वाली बात नहीं होती, क्योंकि हमारे भी नंबर ऑफ पेशेंट रहते हैं। जब सुबह से हम शाम तक वर्क करते हैं तो हमें कहीं से कहीं टाइम नहीं मिल पाता है कि हम 100-150 मैसेज का कहीं जवाब दे पाए। तो उसके लिए हमने रखी है मात्र आपकी एक छोटी सी फ़ी जो आपको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, मैसेज से या फिर फ़ोन पे बात करके कभी भी इलाज नहीं होता। कम से कम एक बार सामने कन्वर्सेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी हिस्ट्री भी देखेंगे, आपके पास हिस्ट्री क्या रही है, मेडिकल हिस्ट्री में क्या चल रहा है, आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्टिंग में क्या है, आपका जैसे बोन का कैलस फॉर्मेशन देखा जाता है। तो एक इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है, तब जाके हम कम से कम आपको एक सही सलाह या फिर आपको सजेशन दे सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, यह मान के चले, फ़ोन पे बात करने से या फिर मैसेज टाइप करने से कभी भी इलाज नहीं होता है। जब तक आपकी सारी रिपोर्टिंग आपसे बात नहीं की जा सकती, तब तक आपको एक सजेशन देना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कंसल्टेशन से बढ़िया अपने पास में जो डॉक्टर है उनको आप दिखाएं, जो आपको सारी हिस्ट्री देखते हुए सामने बहुत अच्छी सलाह भी देंगे। फ्रेंड, शुरू करते हैं हम आपके कमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर कमेंट्स हुआ, सर मेरे को हिल का फ्रैक्चर है, मेरे को टीबिया फूला का फ्रैक्चर है, मेरा नी का फ्रैक्चर है, मतलब एनी काइंड ऑफ आपको लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर रहा। सर मेरे को चलने में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। यानी एक टाइम पीरियड, जैसे कि आपका हड्डी जुड़ने का टाइम पीरियड 3 to 4 मंथ, क्यों मान के चलिए, जैसे उस बीच में अच्छी खासी जड़, उसके बाद वो चलने के लिए अलाउ कर दिया। अब यहाँ पर फ्रेंड, हड्डी तो जुड़ जाती है लेकिन बाद में पेन बना हुआ रहता है, जो कि आपके लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज की कमी की वजह से, वहाँ पर आपको ब्लड सर्कुलेशन की कमी होने की वजह से, उसके आपका बोन पर बार बार स्ट्रेच होने की वजह से वहाँ पर पेन बनता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों ये होता है कि सर मैं कुछ देर चलता हूँ, चलने के बाद में वहाँ पर मैं 10% के हिसाब से वहाँ पर पेन बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड, पेन तो आपका बनना है, क्योंकि बोन पे भी स्ट्रेच होता है। हालांकि हड्डी तो जुड़ चुकी है लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बोन पे स्ट्रेच पैदा होता है, जिसकी वजह से पेन वहाँ पर पेन बनता है, जो कि आपके मसल वीकनेस का कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड, जैसे कि आप कहो, जैसे आप 5 मिनट चल सकते हो, वहाँ पे आपसे 10% अगर आपका पेन बढ़ रहा है तो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का रेस्ट कर लें, देन उसके बाद में वापस चलना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें फ्रेंड आपको स्पेशली स्टैंडिंग एक्सरसाइज यानी वैरायटी ऑफ स्टैंडिंग एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो आपने किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिल लीजिए, जो आपको अच्छे पैटर्न में एक्सरसाइज बता देंगे। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पे सवाल बनता है, जैसे कि खासकर लोअर लिम्ब में, सर मेरे को एंकल, टीबिया, फिबुला या मेरे को फुट का फ्रैक्चर रहा। अब यहाँ पर सर मेरे को चलने के बाद में यहाँ पर स्वेलिंग बन जाती है, उसके बाद जैसे थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ तो वहाँ पर स्वेलिंग कम हो जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसे कि मान के लो आपको एंकल या फिर आपको जैसे टीबिया फिबुला या फिर आपको जैसे कि फुट का फ्रैक्चर हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एंकल सपोर्टर आते हैं यानी मोजे, और यहाँ तक यूँ मान के लो आपको फुट से लेकर काफ तक मोजे आते हैं, जिनको आप पहन सकते हो चलते वक्त। जिससे क्या होता है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि मसल का वीकनेस होना, जब आपको इंजरी होती है तो वहाँ पर इंजरी होने के बाद में फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग आना, इस तरह की समस्या पैदा होती है। तो यहाँ पर आप एक सबसे पहले तो एक्सरसाइज
अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिलें, जो आपको अच्छी खासी एक्सरसाइज बता देंगे, साथ में प्रिकॉशन बता देंगे। भाई जैसे कि आपको चलना है, जैसे आप ऑफिस वर्क कर रहे हो तो ऑफिस वर्क में आप एक टेबल सामने रखें, कुर्सी आप सामने रखिए जिसमें आप पैर रख दीजिए, ताकि थोड़ा सा वो एंटी ग्रेविटी रहेगा, तो आपकी स्वेलिंग कम से कम बनेगी। उसके अलावा जो यहाँ पर सपोर्ट आते हैं, जैसे कि अपन एंकल सपोर्टर बोल रहे हैं, या फिर मोजे, जो थोड़ा सा मोजे आते हैं जो काफ तक रहते हैं, उनको भी आप पहन सकते हो, जिसकी वजह से स्वेलिंग कम बनेगी। और एक्सरसाइज तो यहाँ पर यूँ मान के आप नियमित रूप से करें, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके यहाँ पर रिजल्ट बनते हैं। अब फ्रेंड, इससे मेरे को कमेंट पैदा हो जाता है कि सर मेरे स्वेलिंग कब तक रहेगी। तो फ्रेंड, जैसे कि फ्रैक्चर के बाद में कुछ दिनों तक आपकी स्वेलिंग रहती है, आप एक्सरसाइज करते हो, स्वेलिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन कुछ समय ड्यूरेशन के लिए आपको तो स्वेलिंग रहेगी। अब यहाँ पर कहना थोड़ा मुश्किल होता है कितने समय के लिए रहेगी, तो हो सकता है 6 मंथ भी रह जाए या फिर 8 मंथ भी रह जाए, तो कुछ कहना मुश्किल होता है। और आप जितना जल्दी कवर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, जो कि समय के अनुसार अगर आप एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे आपका स्वेलिंग भी खत्म होती जाएगी और आप फिर से नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाएंगे। इसके लिए फ्रेंड, जो वीडियो बना हुआ है उसका लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से उन्हें आप देख सकते हैं। फ्रेंड, उसके अलावा यहाँ पर कमेंट्स होता है कि सर मेरे को हड्डी जुड़ चुकी है, मैं अपना हार्ड वर्क कितने दिन में कर सकता हूँ। फ्रेंड, मान के चले जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम बताया, जैसे 6 to 8 वीक में आपकी हड्डी जुड़ जाती है, तो फ्रेंड जब आपको हार्ड वर्किंग करने के लिए आप 3 टाइम और वेट करें, यानी जैसे कि आपको बोल दिया भाई 6 to 8 वीक, यानी मोटे मोटे तौर पर 3 मंथ में आपकी हड्डी जुड़ चुकी है। उसके अलावा फ्रेंड, कम से कम आपको हार्ड वर्किंग करने के लिए यहाँ पर आपको 6 मंथ तक का वेट करना होता है। और फ्रेंड, यही बात करें जैसे कि हमारे अपर लिम्ब में, तो अपर लिम्ब में आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समय लगेगा, और आप वेट को भी धीरे धीरे बढ़ाएं। एकदम से ऐसा नहीं कि आपने 10 किलो उठाना शुरू कर दिया, नहीं, तो धीरे धीरे जैसे कि 2, 3, 4 इस तरह से धीरे धीरे आप बढ़ाएं। क्योंकि आप फ्रेंड यहाँ पर सब बोन की जुड़ने की जो टाइम पीरियड होता है वो सबका अलग अलग होता है, तो यहाँ पर थोड़ा कहना मुश्किल होता है। तो आप तो ये मान के चलें कि आपका जो बोन जितने नियम जुड़ा है उससे 3 गुना हार्ड वर्किंग के लिए आप ज़्यादा मानें फ्रेंड। उसके अलावा यहाँ पर कई लोगों को कमेंट्स होते हैं कि सर मेरे को जैसे कि सर्दी हुई, आज मेरे को प्लास्टर निकाल दिया है, या मेरे को फ्रैक्चर था, मेरे को प्लास्टर चढ़ाया गया था और आज मेरा प्लास्टर रिमूव कर दिया, यहाँ पर मेरे को सब पेन काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है और मेरा मूवमेंट नहीं आ रहा। फ्रेंड, अभी तो आपका प्लास्टर निकाला है, तो कुछ दिन के लिए अनचाहा पेन आपको बना हुआ रहेगा और मूवमेंट भी आपका स्टिप होना है। क्योंकि मान के चले जैसे कि एल्बो का रहा, हो सकते हैं आपको 1 मंथ का मोटा मोटा प्लास्टर चढ़ाया हो, तो यहाँ पर हमारी मसल भी वीकनेस होती है, सर्कुलेशन भी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे कि स्टिफनेस आना वाली प्रॉब्लम बनती है, जो कि आपके समय के अनुसार कम होगी। इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना पड़ा, अंडर फिजियोथेरेपिस्ट गाइडलाइन में आप एक्सरसाइज करें, धीरे धीरे आपका पेन भी सबसाइड होगा और आप फिर से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाए। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर कई लोगों कमेंट है, सर मेरे को एंकल का फ्रैक्चर है, मेरे को जैसे प्लेटिंग करी या फिर के वायर करी या नेलिंग की गई, अब मुझे यहाँ पर दौड़ना कब से है। फ्रेंड, यूँ मान के चले जैसे कि आपका प्लेटिंग करना, के वायर करना या फिर आपका नेल करना, तो वहाँ पर लॉकिंग की जाती है। तो पहले तो सबसे पहले डॉक्टर तो क्या होता है, यहाँ पर जो आपके लॉकिंग होते हैं उसको रिमूव करते हैं, ताकि आपके प्रॉपर अगर बोन पे इफेक्ट आता है तो वहाँ पर आपको बोन ब्रेक नहीं हो। फ्रेंड, यूँ मान के चले जैसे कि आपका प्लेटिंग, के वायर वगैरह है, तो के वायर वगैरह तो हालांकि निकल जाते हैं, लेकिन प्लेट में और रोड में बात की जाए या फिर नेल में बात की जाए तो इसमें आपको समय लगता है। सबसे पहले तो इंटरलॉकिंग को हटाया जाएगा फ्रेंड, या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए, क्योंकि वहाँ पर जब उनके पास सारी चीज़ें एक्सरे होते हैं तो वो देख के आपको बता सकते हैं भाई आप कितने दिनों बाद दौड़ सकते हो। क्योंकि फ्रेंड बहुत सी कंडीशन के अंदर अगर आप दौड़ने का प्रयास करोगे तो जैसे कि एकदम से जर्क लगने की वजह से वहाँ पर फ्रैक्चर के चांस बन जाते हैं। तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें कि मैं सर कब से अच्छी तरह से दौड़ सकता हूँ, या फिर जैसे कि जो प्लेट वगैरह लगी हुई है वो स्क्रू वगैरह है वो मुझे कब निकलवानी चाहिए, निकलाने के बाद मेरे को कब दौड़ना शुरू करूँगा। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर एक सिंपल सा कमेंट्स होता है, सर मेरे को हाथ का फ्रैक्चर, लेग का फ्रैक्चर है, नी का फ्रैक्चर है, एंकल का फ्रैक्चर है, ये कितने दिन में मुड़ेगा। फ्रेंड ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। आप ये मान के जब भी आपको जॉइंट लाइन के या जॉइंट लाइन में आपको फ्रैक्चर होगा उसमें आपको मोड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है। उसके अलावा जॉइंट लाइन से जितना दूर होगा उतना आपका मूवमेंट थोड़ा जल्दी आता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते भाई इतने दिन में आपका मूवमेंट आ जाएगा। हाँ, जनरली आइडिया दे सकते हैं कि जैसे कि मान के लो आपका रिस्ट का फ्रैक्चर रहा,
अब ये जैसे कि 21 डेज या फिर 1 मंथ में मोटा मोटा जुड़ जाता है। और फ्रेंड जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि 1 मंथ मान के या 1.5 मंथ के लगभग मान लें, तो वहाँ पर आपके लगभग मूवमेंट आ जाता है। लेकिन उसके बाद हो सकता है थोड़ा थोड़ा पेन हो, तो वो समय के अनुसार आपका एक्सरसाइज करते वक्त धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर जैसे कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे एल्बो का मान के चलें, तो यहाँ पर हम सजेशन देते हैं भाई आपको 3 to 6 मंथ का भी समय लग सकता है। उसके अलावा फ्रेंड अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो तो हो सकता है आपको ऑर्थोस्कोपी का यूज़ करना पड़े, मोबिलाइजेशन का भी यूज़ करना पड़ सकता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने पर डरने की ज़रूरत नहीं है, डरे नहीं मेरी बातों से। ज़्यादा होने पर फ्रेंड अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो यह आपका मूवमेंट रेजिस्टेंट भी हो सकता है, यानी मूवमेंट में आपकी कमी हो सकती है। तो आप अच्छे ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडलाइन में यहाँ पर एक्सरसाइज करें। उसके अलावा कुछ लोग कमेंट्स होते हैं कि सर अभी तो आपको फ्रैक्चर हुआ है, कि अभी मेरे को प्लेट रोड कब निकलवानी चाहिए। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आप हड्डी जुड़ने दें, आपकी हड्डी कैसी जुड़ेगी, आपका चलना फिरना होगा, देन उसके बाद में 1 से 1.5 साल बाद आप उसको निकलाने की सोचें। हाँ, कुछ कंडीशन होती है जैसे कि यहाँ पर के वायर डाला हुआ है वो निकल जाता है, उनकी बात अलग होती है, बाकी सब कंडीशन की सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। उसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे कमेंट है सर मेरे को 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर या फिर 8 ईयर हो चुके हैं, क्या मेरे को मेरे जो रोड प्लेट लगी है वो निकलवानी चाहिए या नहीं। फ्रेंड उसके साथ ही यहाँ पर यह भी कमेंट जुड़ता है कि सर मेरे को इससे कोई समस्या नहीं है। फ्रेंड मैं कहना चाहूँगा अगर आप यूथ हो तो यूथ में इस तरह की जो हमारी रोड प्लेट लगी है उसको निकलवाना चाहिए, चाहे भलाई से आपको चाहे समस्या हो या नहीं। और ख़ासकर जैसे कि आपका लोअर लिंग, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है जैसे कि यूथ की बात की जाए तो यूथ को जैसे कि उनकी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे उसका स्पोर्ट्स भी होता है या फिर खेलना कूदना भी हो गया या फिर एक तरह से दौड़ना भगना भी हो गया, तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी होती है, तो यूथ में तो निकलवाना चाहिए। बाकी जैसे हम बात करें जैसे कि एक ओल्ड एज में, वहाँ पर ज़रूरत नहीं है अगर कोई समस्या नहीं है तो। उसके अलावा फ्रेंड मज़ेदार यहाँ पर कमेंट्स होते हैं कि सर मुझे फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए एडवाइस किया है, मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता, मैं इसको प्लास्टर में करवा सकता हूँ या नहीं। फ्रेंड सबसे पहले तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके एक्सरे देखे जाते हैं, आपके डॉक्टर का ओपिनियन क्या बनता है, फ्रैक्चर डिस्प्लेस है नॉन डिस्प्लेस, उसी के अनुसार वो वहाँ पर सर्जरी या फिर प्लास्टर के लिए एडवाइस करते हैं। हाँ, अगर आपको डाउट लगता है तो आप दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कई लोगों के कमेंट्स होते हैं खासकर लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर होने के बाद में यहाँ पर लिम्बिक प्रॉब्लम बनती है। फ्रेंड इसके लिए हमने कुछ वीडियो बने हुए हैं जिसके हमारे कुछ पार्ट्स बने हुए हैं, उन सारे पार्ट्स को आप देखें और उससे आप फाइंड आउट अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का प्रयास करें कि मेरे को किस कारण की वजह से मुझे वहाँ पर लिम्बिक प्रॉब्लम बन रही है, तो उसको करेक्ट करें। उसके अलावा फ्रेंड कुछ लोगों यहाँ पे कमेंट्स होते हैं कि सर मेरे को प्लेट रोड डला हुआ है, मैं कितने दिनों बाद वहाँ पे रनिंग कर सकता हूँ या कितने दिनों बाद वहाँ पे चल फिर सकता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर रोड प्लेट निकलवाने के बाद में यूँ मान के आप नेक्स्ट जैसे आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। और रनिंग के लिए मान ली कुछ फ्यू डेज यानी 1 वीक बाद आप रनिंग कर सकते हैं, या फिर अगर जैसे कि इसको वगैरह वहाँ पे ज़्यादा लगे हुए हैं तो वहाँ पे यूँ मान के लिए आप 2 वीक मान लीजिए या फिर 3 वीक बाद आप आराम से रनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन बन जाती है। तो आप एक बार अपने जिन डॉक्टर ने आपके जैसे कि प्लेट इसको वगैरह निकला, एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए कि सर मैं कितने दिनों बाद रन कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपको देखते हुए बता देंगे भाई आप इतने दिनों बाद आप आराम से रनिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड कई लोगों ये कमेंट्स होते हैं सर मैं कितने दिन बाद एक्सरसाइज करूँ, जैसे कि मेरे को क्लेवर का फ्रैक्चर हुआ, कितने दिन बाद मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मेरे को हैंड का या फिर लेग का किसी भी तरह का फ्रैक्चर है। तो फ्रेंड सबसे पहले तो यहाँ पर आप हालांकि एक्सरसाइज तो आपको जैसे फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर जैसे प्लास्टर चढ़ा दिया गया सर्जरी की जगह नेक्स्ट जैसे स्टार्ट हो जाती है, तो वो तो होता है पेरिफेरल जॉइंट, यानी जैसे कि मान लो जैसे एल्बो का है, अब एल्बो में आपको फ्रैक्चर हुआ तो यहाँ पर आप शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हो और रिस्ट की एक्सरसाइज और फिंगर की एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे क्या होता है हमारी जो मसल्स है वो पूरा पंप होता रहे, वहाँ का सर्कुलेशन इंप्रूव हो, ताकि जो प्रॉब्लम फ्रेंड आपकी बाद में आपको समस्या बननी हो उसमें भी आपके अर्ली रिकवरी में हेल्प करेगा। उसके कारण जैसे कि आपको 1 महीने का आपको प्लास्टर चढ़ाया तो 1 महीने बाद आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके डॉक्टर सबसे पहले तो देखेंगे वहाँ पर चेक एक्सरे का मतलब होता है कि वापस फिर से एक्सरे करा के देखेंगे, जिसमें देखा जाएगा कैलस फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर कितनी अच्छी मात्रा में कैलस फॉर्मेशन बना है। तो उसके आधार पर वो आपको एडवाइस करेंगे भाई आप अब अच्छी खासी एक्सरसाइज करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप फिजियोथेरेपी का सहारा भी। उसके अलावा कई लोग कमेंट हैं मेरे को 6 मंथ 8 मंथ 12 मंथ हो चुके हैं, अभी तक मेरी हड्डी नहीं जुड़ी। फ्रेंड हड्डी नहीं जुड़ने का कारण कुछ ना कुछ होता है।
उसी वजह से यहाँ पर हड्डी नहीं जुड़ पाती। हो सकता है पैथोलॉजिकली कोई बीमारी चल रही हो, या फिर हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से नहीं जुड़ी हो। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे आप आराम से देखें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें। बाकी आपको पूरा सजेशन तो आपको आपके डॉक्टर दे पाएंगे, वो सारी आपको रिपोर्टिंग करवा कर। उसके अलावा फ्रेंड, खासकर मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप चाहे यूट्यूब पे वीडियो देखें, कहीं भी देखें, आप उन एक्सरसाइज को देखकर करें। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप एक्सरसाइज जारी रखें। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो फ्रेंड, आप अंडर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी गाइडलाइन में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो जनरली आपको टाइम बताया जाता है, जैसे कि हमारी कई वीडियो बनी हुई है कि जैसे कि एल्बो का फ्रैक्चर है, आपको रिस्ट का फ्रैक्चर है, चाहे फिंगर का फ्रैक्चर है, शोल्डर का है, चाहे लेग का फ्रैक्चर, चाहे नी का फ्रैक्चर है, वो कितने दिन में जुड़ जाता है। तो फ्रेंड, ये तो हमने आपको मोटा मोटा बताया कि आइडियल टाइम होता है, जैसे कि 6 to 8 वीक में लगभग लोअर लिम्ब के जुड़ जाते हैं। उसके अलावा अपर लिम्ब के 3 to 4 वीक में लगभग ये जुड़ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब बोन का यहाँ पर टाइम अलग अलग होता है। तो इस बीच में हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। उसके अलावा फ्रेंड, कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो डिले यूनियन होता है, यानी जो आपको टाइम बताया उससे ऊपर चला जाता है। और कभी कभार कुछ केसेस में नॉन यूनियन हड्डियाँ नहीं जुड़ पाती, जिसके कुछ कारण होते हैं, तो उसकी वजह से नहीं जुड़ पाते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ पर आप एक चीज़ पे ध्यान देना, जैसे कि मान के चलो आपको जनरल टाइम बता दिया भाई 6 to 8 वीक में आपका जो भी फ्रैक्चर है वो आपका जुड़ जाएगा। तो फ्रेंड, यह मान के चलो जैसे कि आपका अच्छे मात्रा में कैलस फॉर्मेशन और कुछ पैथोलॉजिकल इशू चल रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर 6 to 8 वीक की जगह आपको जैसे कि 12 वीक हो गया। अब 12 वीक का मान के चले आप, 12 वीक मतलब आपको एक तरह से मोटे मोटे 3 मंथ हो चुके हैं। अब 3 मंथ के अंदर जॉइंट में इतनी ज़्यादा स्टिफनेस बन जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर बेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा कुछ फैक्टर आएंगे, जैसे जॉइंट लाइन का आपको फ्रैक्चर हो गया, या जॉइंट लाइन से 2 फिंगर आपको ऊपर फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी वजह से स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने भी वीडियो बनाया हो कि भाई आप इस तरह से एक्सरसाइज करें, अब आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी मन से जो हमने बात बताया उस चीज़ को फॉलो किया। अब 3 मंथ हो चुके हैं, 4 मंथ में पता चला आपका 10 डिग्री 15 डिग्री रिजल्ट आया। उसके बाद में आप एक्सरसाइज करे जा रहे, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो इस कंडीशन में आप अपने नियरेस्ट में जो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट है उससे जाकर मिले, उनकी गाइडलाइन में आप एक्सरसाइज करें। क्योंकि फ्रेंड, यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोडिलिटी यूज़ करने के बाद भी रिजल्ट बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आते हैं। अब इसी कंडीशन में कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने होते हैं, हालांकि आप डरने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर ने बोला भाई आप एक्सरसाइज करें, आपकी हड्डी जुड़ चुकी है, डॉक्टर ने बोला आप एक्सरसाइज करें। अब आप अपने घर जा चुके हो तो डॉक्टर के लिए आप ठीक हो चुके हो, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही गाइडलाइन कर दी, हड्डी जुड़ चुकी है, आप एक्सरसाइज करें। आप घर पे पता नहीं हो सकता है देख देख के कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। तो इस कंडीशन में आप ज़्यादा वेट नहीं करें। अगर आप जैसे गाँव दराज से हो तो सिटी में जाके आप ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिले, भाई मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम, मेरा मूवमेंट नहीं आ पा, तो आप कम से कम वीकली एक प्रोग्राम बना लें, तो उससे आपको गाइडलाइन प्रॉपर मिलती हुई रहेगी वहाँ पे कुछ। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोडिलिटी होती है, जो कि जैसे कि जॉइंट का सर्कुलेशन इंप्रूव करना, मसल के टाइटनेस को कम करना और प्रॉपर रूप से एक्सरसाइज करना। उसके अलावा कुछ टेक्निक अप्रोच का यूज़ किया जाए, वो भी आपकी ज़रूरी होता है। क्योंकि फ्रेंड, यहाँ पर हमने देखा है बहुत से पेशेंटों ने अपनी लापरवाही की वजह से जैसे कि घुटना जाम कर बैठे, उनका सिर्फ 90 डिग्री बैंड 90 डिग्री बैंड हो चुका है। उसके अलावा उनके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इसके बाद कुछ ऑप्शन बनते हैं, लेकिन वो ऑप्शन कौन कौन से बनेंगे तो उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।